दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रॉप साइंस से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ये कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें, आलू का खाया जाने वाला भाग कौन सा? ऐसा कौन सा आलू का भाग जिसको हम खाते हैं? ऑप्शन नंबर है सलकंद, बी है घनकंद, सी जड़, डी कंद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आलू का खाया जाने वाला भाग कंद है। आलू का जो वनस्पतिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। ये सोलेनेसी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर है कुफरी देवा, बी कुफरी ज्योति, सी कुफरी बहार, डी कुफरी चिप्सोना नंबर 1। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुफरी चिप्सोना नंबर 1 जो वैरायटी आलू की चिप्स के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा शरद ऋतु में नहीं उगाया जाता है? कौन सा ऐसा एनुअल प्लांट है जिसको शरद ऋतु में नहीं उगाते हैं? ऑप्शन नंबर साल्विया, पिटूनिया, कार्नफ्लावर, ये सभी उगाए जाते हैं, लेकिन जो सिलोसिया है इसको नहीं उगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये जो सिलोसिया एनुअल प्लांट है इसको शरद ऋतु में नहीं उगाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा गर्मी ऋतु में नहीं उगाया जाता है? ऑप्शन नंबर है डहेलिया, बी होलीहाक, सी कोचिया, डी पैंजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचिया जो है गर्मी ऋतु में नहीं उगाया जाता है। यह एक एनुअल प्लांट है। मिमुसोप्स इलिंगी यानी मोलश्री के फूलों का रंग होता है। ऑप्शन नंबर है पीला, बी क्रीमी सफ़ेद, सी लाल, डी गुलाबी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिली मोलश्री जिसे बोलते हैं उसे उसके फूलों का रंग होता है क्रीमी सफ़ेद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, केसिया फिस्चुला के फूलों का रंग होता है। ऑप्शन नंबर लाल, बी पीला, सी सफ़ेद, डी गुलाबी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसिया फिस्चुला के फूलों का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जस्टिसिया गैंडरूसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बीज द्वारा, बी कलम द्वारा, सी बीज एवं कलम दोनों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिसिया गैंडरूसा का व्यवसायिक यानी कॉमर्शियल प्रोपेगेशन बीज एवं कलम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा तापक्रम कम अम्लीय फलों को स्टरलाइजेशन के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस, बी 115 से 121 डिग्री सेल्सियस, सी 121 से 130 डिग्री सेल्सियस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम कम अम्लीय फलों का स्टरलाइजेशन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, कृषि किसके उत्पादन एवं पालने को कहते हैं? कृषि किसके उत्पादन पालने को कहते हैं? ऑप्शन नंबर पशु एवं मुर्गी पालन, बी पशु एवं मछली पालन, सी फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन, डी पशु एवं फसल उत्पादन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पशु एवं फसल उत्पादन को हम कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्यादातर फसली पौधों की अच्छी वृद्धि औसत तापक्रम होती है, यानी जो ज़्यादातर जो फसली क्रॉप्स हैं इनकी वृद्धि होती है कितने टेम्परेचर पर होती है? ऑप्शन नंबर 0 से 15, बी है 5 से 20, सी है 10 से 25, डी है 15 से 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादातर फसली पौधों की अच्छी वृद्धि का औसत तापक्रम 15 से 30 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपर्दन मुख्यतः प्रभावित होता है। अपर्दन जिसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाना वन प्लेस टू अनदर प्लेस नोन एज अपर्दन या इरोजन।
तो इसमें क्या है, आप तापक्रम से, बी प्रकाश से, सी वर्षा से, डी अपेक्षिक वर्षा से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपरदन मुख्यतः प्रभावित होता है रेन यानी वर्षा से। अगला प्रश्न देखेंगे, अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। अम्लीय मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर शुष्क क्षेत्रों में, बी अर्धशुष्क क्षेत्रों में, सी अर्धनम क्षेत्रों में, डी नमी वाले क्षेत्रों में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय मृदाएं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें अम्लीय मृदाएं कहते हैं। ये नमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तराई क्षेत्रों वगैरह में। अगला प्रश्न देखेंगे, आदर्श भू परिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों व बड़े रंध्रों के मध्य अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2:1, बी 1:1, सी 1:2, डी 3:2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्श भू परिष्करण की दशा में सूक्ष्म रंध्रों व बड़े रंध्रों के मध्य जो अनुपात है 1:1 होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, चावल में खैरा रोग या बीमारी होती है किस तत्व की कमी से होती है? जो चावल में खैरा रोग है ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ऑप्शन नंबर ए आयरन से, बी मैग्नीज से, डी जिंक से, जी बोरान से। अगला प्रश्न देखेंगे, मतलब ये जो खैरा बीमारी डिजीज चावल की हो जाएगी जिंक की कमी से, धान या चावल में खैरा बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व अति आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 9, बी 12, सी 16, डी 20। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पोषक तत्व के लिए 16 न्यूट्रिशन अति आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की फसल में लगभग 5 से 6 सिंचाइयाँ होती हैं। गेहूं का जो वनस्पतिक नाम होता है ट्रिटिका मेस्टियम होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n=42 पाए जाते हैं। ये ग्रेमी कुल या पोएसी कुल से संबंधित है। इसके लिए जो उचित क्रांतिक अवस्था है, ऑप्शन नंबर ए शिखर जड़ों के निकलने की अवस्था, या बी कल्ले फूटने की, सी बाली निकलने की, डी दूध पड़ने की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिखर जड़ों, यानी इसे बोलते हैं क्राउन रूट्स के निकलने की अवस्था, इनिशिएशन ऑफ क्राउन रूट्स। ये सिंचाई जो है पहली से 20 से 25 दिन बाद की जाती है, गेहूं में बुआई के 20 से 25 दिन बाद। अगला प्रश्न देखेंगे, टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? गन्ना है, मूंगफली है, सी कपास है, डी मूंग है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टिक्का बीमारी मूंगफली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल है कैजानस कजान जिसे बोलते हैं, ये लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। ये 1 वर्षीय है, 2 वर्षीय है, बहुवर्षीय है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुवर्षीय है। अरहर की जो क्रॉप्स है बहुवर्षीय, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गन्ना निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? गन्ने की क्या फैमिली है? ग्रेमनी है, क्रूसीफेरी है, सोलिनेसी है, टिलियसी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ना जो है ग्रेमनी फैमिली से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।